हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अनीसा रहमान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज हम बिल्कुल छोटे से टॉपिक पर बात करने लगे हैं कि फ़ीड रूम के अंदर की मैनेजमेंट, पूरी फ़ीड की नहीं, सिर्फ फ़ीड रूम के अंदर की मैनेजमेंट। फ़ीड स्टॉक कैसे करते हैं। फ़ीड स्टॉक में सबसे पहले आपने ये चीज़ें देखनी होती है कि आपकी फ़ीड 2 दिन से ज़्यादा स्टॉक ना हो, बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती। और फ़ीड स्टॉक रखने के लिए आपने जब फ़ीड ये जैसे आप ये लगी हुई है, बोरियाँ लगी हुई हैं, आप देखें इस तरफ से भी इसका रास्ता है और उस तरफ से भी रास्ता है, मतलब दोनों साइडों से आपके फीड की जो है ना वो डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि एयर जो है ना वो सर्कुलेट कर सके, फंगस ना लग सके। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपने इसकी बोरी के ऊपर बोरी लगानी है, बैग के ऊपर बैग लगाना है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 बोरियाँ बस लगें, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना लेकर जाएँ। जब आप ज़्यादा बोरियां ऊपर रखते हैं तो ये वो नीचे वाली जो बैग्स हैं वो कम्पैक्ट हो जाते हैं। जब कम्पैक्ट होते हैं, प्रेस होने के बाद वो जो है ना फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, एनारोबिक कंडीशन पैदा होती है, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। उसमें बहुत सारी उसकी जो फीड की फार्मूलेशन है वो समझ लें चेंज हो गई है। वो जो बैक्टीरिया थे इसके अंदर, फीड के जो फेवरेबल बैक्टीरिया थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो वो आपको उल्टा नुकसान देने की तरफ जा सकती हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। उसके बाद जब आपने फीड हम आप वो भी जगह दिखाते हैं, आए वहाँ चलते हैं कि जब आप फीड अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप क्या करना है। देखिए यहाँ पे ये साफ फीड डाल रहे हैं, इसमें ये देखिए साथ साथ फीड डलती जा रही है, और यही फीड जो मेन हापर है इससे फीड अंदर को जा रही है। ये जो पाइप लगे हुए हैं इन पाइप्स के थ्रू अंदर को जा रही है, फीड हाउस के अंदर जा रही है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी फीड इनकी आज के डे की बनती थी, एक टाइम की 24 घंटे की एक टाइम की जो फीड बनती थी, वो इन्होंने पहले पूरे बैग्स खोल के रखे हैं। ये देखें खोल के रखे हैं, और किसी सीनियर बंदे ने इसकी बैग की काउंटिंग भी की है कि हमने इतने बैग जो है ना वो चलाने थे। अगर इनके 50 बैग्स एक टाइम पे चल रहे थे तो वो 50 बैग्स इन्होंने खोल के रख दिए पहले, ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। देखिए ब्लैडर में अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल फार्मर नहीं बन सकेंगे। ये बहुत माइनर सा पॉइंट है, आप इसको ये भी कह सकते हैं यार ये कोई इतनी बड़ी जो चीज़ नहीं, लेकिन अगर आप इस पर नहीं ध्यान नहीं रखेंगे, एक टाइम की 2 बैग या 4 बैग एक्स्ट्रा चलेंगे, तो आपके बर्ड की फीड इनटेक में डेफिनेटली वेरिएशन आ जाएगी। अच्छा, अब जो फीड बैग चला दिए हैं वो एक साइड पे ऐसे पूरे काउंट करके और इस तरह करके रखे हुए हैं ताकि इसकी काउंटिंग हो सके कि कितने फीड बैग है। उसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, फीड का कोई एक ज़र्रा भी फीड के बैग से ना निकले। ऐसे झाड़ने के बाद कोई पाउडर किसी किस्म का कोई चीज़ फीड के बैग से, जो खाली फीड बैग है उसमें से ऐसे नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कोई 5 ग्राम 2 ग्राम भी हमने फीड ज़ाया नहीं होने देनी। उसके बाद इसकी और क्या है, इसमें और छोटा सा एक पॉइंट है कि जैसे जैसे फीडबैक खोला उसमें से ये धागे निकलते हैं, ये देखें ये धागे निकलते हैं, ये आपके फीड इसके हापर के अंदर जा सकते हैं। ये आपका ऑगर जो फीड लाइन, जो छोटी फीड लाइंस हैं उसके अंदर जाता है, तो वो आपको ख़राब कर सकता है। हाँ जी, ये जो धागे आपने आपको बताए हैं कि ये आपने कभी भी ये इसके ऊपर से निकले हैं, यहाँ से उठाएं। हम स्पेशल एक जगह रखी हुई है, ये देखें यहाँ पे आपने उसको प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना है, किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं जाने देना। उसके बाद आप फीड रूम की सफाई का देखें कि कोई भी आपको सिंगल जो चीज़ जो है ना वो फर्श पे नज़र नहीं आनी चाहिए। अब तो फीड चल रही है, थोड़ा बहुत मौजूद है, लेकिन कोई भी एक सिंगल जो है ना वो दाना भी आपको क्रम्ब जो है ना वो नीचे गिरा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। इससे भी आपकी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि आप जो है ना वहाँ पर फंगस लग जाएगी, ख़राब हो जाएगी, फीड ज़ाया होगी। ज़ाया होने से फीड को बचाना है। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, और ये कि आपने जब फीडबैक को अपने फर्स्ट कम और फर्स्ट आउट पे वर्क करना है। आज की फीड हमने ये वाली, अगर कल वाली फीड थी ये पहले चलानी है, जो आज आई है उसकी बिल्कुल साइड पे धागे लगानी है, और कभी भी दीवार के साथ लगा के फीड को नहीं रखना, दीवार से भी डिस्टेंस रखना है। अब हम ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जो फीड अंदर जा रही है हापर्स में, वो भी आपको हल्का सा एक व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे हाउस के अंदर आए हैं, हाउस के अंदर लाइटिंग ऑफ करके फीड चलाते हैं, क्योंकि कोई भी बर्तन जो है वो उस पर इक्वल फीड जानी चाहिए। ये नहीं कि स्टार्ट में ज़्यादा चली जाए एंड पे कम चली जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये हापर्स हैं, यहाँ पे फीड आ रही है, और इसी तरह ये लाइन में 4 हापर हैं। अगर आपकी 4 फीड लाइनें, यहाँ पे 5 फीड लाइनें हैं तो 5 हापर हैं। हर हापर में इस तरह से फीड आ रही है, यहाँ से फीड आती है, और उसके बाद फिर छोटी लाइनों में ये जो लाइनें हैं इसके अंदर चली जाती है। यहाँ से फीड आ रही है जो आप अभी पाइपलाइन देख रहे हैं, और यहाँ से इस हापर में आई है, इसके बाद ये छोटे बर्तनों के अंदर चली जाती है। ये छोटा सा सिस्टम है। फीड लाइन के फीड रूम की ही बात करते हैं, उसके अंदर ही चलते हैं। उसमें अगर कोई और पॉइंट रह गया हमारा डिस्कस करने वाला तो वो हम कर लेते हैं। बस ये छोटी सी प्रैक्टिस थी, जो आपके छोटे छोटे टिप्स थे, ये आपने अपने फार्म लेवल पे इसी तरह से आपने काम करना है। देखें इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर
का स्लोगन ये है कि वी आर वर्किंग फॉर द इंडस्ट्री ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री, दैट्स आवर मिशन, कम टू ज्वाइन अस टू प्रमोट द पोल्ट्री इंडस्ट्री। हम अपनी कंपनी में जो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किए हुए हैं उसकी बेहतरी लाने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसमें बेहतरी ला सकें। हम बेहतरी ला सकेंगे और कुछ चीज़ें आप, हमारा तो मोटो ये है कि कुछ सीखें और कुछ सिखाएं, यही हम लेकर चल रहे हैं और इस मिशन में आप हमारा साथ दें। कुछ आपके पास जो अच्छे पॉइंट्स हैं और वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। जज़ाकल्लाह।